दोस्तों, कहीं अमेरिका इंडिया पर 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है, कहीं ट्रंप इंटरनेशनल लॉ को खुलेआम नकार रहे हैं, कहीं ग्रीनलैंड को लेकर नेटो एलाइज तक को चेतावनी दी जा रही है। और इस पूरे ग्लोबल पावर गेम के बीच इंडिया एक एक चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। दोस्तों, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी होवर्ड लेटनिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। लेटनिक के मुताबिक उन्होंने खुद पीएम नरेंद्र मोदी से कहा था कि अगर डील सील करनी है तो ट्रंप से डायरेक्ट बात करनी होगी, लेकिन इंडिया इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं था और यही वजह है कि वो फोन कॉल कभी हुई ही नहीं। दोस्तों, ये खुलासा ऐसे वक्त पर आया है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक बहुत सेंसिटिव मोड़ ले लेती है, क्योंकि इस बात के दो मतलब निकाले जा रहे हैं। या तो ये कहा जाए कि पीएम मोदी ने अपने ईगो की वजह से ट्रंप को फोन नहीं किया, या फिर असली सच्चाई ये है कि अमेरिका चाहता था 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को अपने सामने झुका हुआ दिखाया जाए, ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए अगर अमेरिका से कोई डील करनी है तो उसकी शर्तों पर झुक कर चलना होगा। और दोस्तों, यहीं पर मामला ट्रेड डील का नहीं रहता, यहीं पर मामला सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनल डिग्निटी का बन जाता है। अब सवाल आपसे है, पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल न करके सही किया या गलत? मेरी पर्सनल राय बिल्कुल साफ है दोस्तों, मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले शब्दों में कह दिया है, मुझे इंटरनेशनल लॉ की जरूरत नहीं है। ट्रंप का कहना है कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला उनका अपना दिमाग और उनकी मोरालिटी करेगी, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं। दोस्तों, ये बयान न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में आया है और इसका मतलब बहुत बड़ा है। ट्रंप कहते हैं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन लॉज को मानना है या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लॉ को कैसे डिफाइन किया गया है। यानी साफ है, जज भी वही, ज्यूरी भी वही। अब बात चाइना और ताइवान की। ट्रंप ने दावा किया है कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। उनके शब्दों में, वो ये सब मेरे बात कर सकते हैं लेकिन मेरे रहते नहीं। दोस्तों, यहीं से बात और खतरनाक हो जाती है। NATO और ग्रीनलैंड पर बोलते हुए ट्रंप ने साफ कहा, अगर अलायंस बचाने और ग्रीनलैंड लेने में चुनाव करना पड़े तो ग्रीनलैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब एक खबर जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लीडरशिप दोनों को एक साथ जोड़ती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अगले महीने इंडिया आने वाले हैं और ये विजिट किसी रूटीन डिप्लोमेसी के लिए नहीं है। मैक्रोन खुद कह रहे हैं कि पेरिस में हुए AI समिट के बाद अब अगला बड़ा कदम न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। 19 से 20 फरवरी को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 होस्ट करेगा और ये पहली बार होगा जब ग्लोबल साउथ में कोई ग्लोबल AI समिट आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, याद रखिए, पिछले साल पेरिस में हुए AI समिट को इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली को-चेयर किया था, पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने मिलकर। अब वही कोलैबोरेशन न्यू दिल्ली में आगे बढ़ने वाली है। विदेश मंत्री S जयशंकर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस विजिट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जयशंकर ने साफ कहा है, इंडिया और फ्रांस सिर्फ बायलैटरल पार्टनर्स नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल मंचों पर मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करने वाले प्लेयर्स हैं। ब्रिक्स, G7, G20, हर जगह इंडिया और फ्रांस एक्टिव रोल निभा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिका ने एक रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। इस टैंकर का नाम है मैरीनेरा, जिसे पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था। लेकिन सबसे अहम बात दोस्तों, इस टैंकर के क्रू में 3 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। कुल 28 क्रू मेंबर्स में 17 यूक्रेनियन, 6 जॉर्जियन, 3 इंडियन और 2 रशियन नागरिक बताए जा रहे हैं। ये टैंकर पिछले करीब 2 हफ्तों से यूएस कोस्ट गार्ड के पीछा करने के बाद आखिरकार पकड़ा गया। अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज वेनेजुएला के पास सैंक्शन्ड ऑयल टैंकर ब्लॉकेड से बचकर निकल रहा था। यूएस मिलिट्री ने दावा किया है कि ये कार्रवाई यूएस फेडरल कोर्ट के वारंट पर की गई है, क्योंकि टैंकर ने अमेरिकन सैंक्शंस का उल्लंघन किया।
लेकिन दोस्तों, रशिया ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रशिया का कहना है कि हाई सीज पर किसी दूसरे देश के रजिस्टर्ड जहाज पर बल प्रयोग करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। रशिया ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ का हवाला 2023 देते हुए कहा है, समंदर में नेविगेशन की आजादी इंटरनेशनल लॉ से प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ मामला और सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि टैंकर पर इंडियन नेशनल्स की मौजूदगी सीधे कॉन्सुलर और डिप्लोमेटिक एंगल ले आती है। फिलहाल इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ऐसे मामलों में MEA आमतौर पर क्रू की सेफ्टी और राइट्स को लेकर तुरंत सक्रिय होता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का दबाव और खुलकर सामने आ गया है, और इस बार बयान सीधे US वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने यूरोपियन नेताओं को साफ शब्दों में कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप को लाइटली मत लीजिए। वैंस का कहना है कि ग्रीनलैंड सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है, और अगर यूरोप इसे सीरियसली नहीं लेता तो अमेरिका खुद इंटरवीन करेगा। दोस्तों, ये कोई कैजुअल वार्निंग नहीं है। व्हाइट हाउस साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड को लेकर हर ऑप्शन टेबल पर है, मिलिट्री ऑप्शन भी। वैंस ने यह भी बताया कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जल्द ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से मिलने वाले हैं, ताकि ये मैसेज क्लोज्ड डोर्स के पीछे भी क्लियर किया जा सके। मतलब साफ है, पब्लिक प्रेशर भी, प्राइवेट डिप्लोमेसी भी। लेकिन दोस्तों, यहीं से मामला और सेंसिटिव हो जाता है। ट्रंप ने नेटो पर फिर से हमला बोलते हुए कहा है, अगर उन्होंने दबाव नहीं डाला होता तो यूरोप आज भी डिफेंस स्पेंडिंग नहीं बढ़ाता। ट्रंप का दावा है कि नेटो देशों को 2% से 5% GDP तक डिफेंस खर्च बढ़ाने के लिए उन्होंने मजबूर किया। इसके जवाब में यूरोपियन देशों ने भी एकजुट होकर साफ कह दिया है, ग्रीनलैंड पर कोई सौदा नहीं होगा और NATO की यूनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब एक बहुत गंभीर और स्ट्रेटेजिक खबर भारत की जमीन से सामने आई है, और ये खबर सीधे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में चल रही अनरेस्ट के बीच BSF ने चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 12 फुट ऊंची फेंसिंग तैनात कर दी है। दोस्तों, ये इलाका कोई नॉर्मल बॉर्डर नहीं है, ये वही 20 से 40 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है जो भारत को उसके 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से जोड़ता है। अगर यहाँ गड़बड़ी होती है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद वहाँ हालात अनस्टेबल हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स बता रहे हैं कि मिस्क्रिएंट्स, रेडिकल्स और इल्लीगल माइग्रेंट्स इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए BSF ने सिर्फ फेंसिंग ही नहीं लगाई, बल्कि फ्लड लाइट्स, थर्मल कैमराज और ड्रोन सर्वेलेंस भी एक्टिवेट कर दी है। मतलब साफ है दोस्तों, ये कोई रिएक्शन नहीं, ये प्रीएम्प्टिव डिफेंस है। चिकन्स नेक को हिस्टोरिकली चाइना, पाकिस्तान और इल्लीगल नेटवर्क्स तीनों की नज़र में सेंसिटिव माना जाता रहा है, और यही वजह है कि इंडिया यहाँ कोई रिस्क नहीं ले रहा। BSF का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बॉर्डर पोरस नहीं रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज की सारी खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि दुनिया अब रूल्स से नहीं, प्रेशर और पावर से चलने लगी है। लेकिन इस बदलते ग्लोबल गेम में इंडिया ने एक बात साफ रखी है, ना झुकाव, ना जल्दबाजी, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट। अब सवाल आपसे, क्या आने वाले समय में ये दबाव और बढ़ेगा, और क्या इंडिया इस पावर पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन मजबूती से बनाए रख पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।